आजकल सभी की ज़िंदगी भागदौड़ सी हो गई है, सभी फटाफट से काम करना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई लोग पराठा बनाते हैं, उसमें घी तेल काफ़ी डालने के बाद भी उनका पराठा सूखा सूखा सा नज़र आता है। तो आज मैं बताऊंगी एक तरीका जिससे आप 1 चम्मच घी या तेल लगाएंगे, उससे से पराठा इतना बढ़िया खस्ता और घीदार बनकर तैयार होगा कि आपको यकीन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पराठे को हम दोनों तरफ से पहले अच्छी तरह सेकेंगे, उलट पुलट करके। जब अच्छी तरह सिक जाएगा, हमको लगेगा कि हाँ अब सिक गया, तभी हम उस पर घी या तेल लगाएंगे। देखिए, मैंने पराठे को दोनों तरफ से सेक लिया है। अगर हम पराठे को सिर्फ एक तरफ ही अच्छी तरह सेकने के बाद घी लगा देंगे तो उससे क्या होगा, घी तेल ज़्यादा लगेगा। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ सिक जाने दीजिए, उसके बाद ही घी तेल लगाइए। देखिए, मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह सेक लिया है। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच घी लिया है, उसको पराठे पे चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा दिया है। अब दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर इस तरफ भी अच्छी तरह से लगा देंगे। देखिए, मैं दिखाती हूँ, सिर्फ 1 चम्मच मैंने घी लगाया है, लेकिन दिखने में इतना ज़्यादा लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारा घी लगाया है। आप भी इस तरह से बनाइए, एकदम खस्ता और घी वाला पराठा बनकर तैयार होगा। चलिए हम दूसरी टिप देख लेते हैं। जब हम कोई मिठाई बनाते हैं या किसी में गोले के बूरे की आवश्यकता होती है, तो उसको घिसने में हमको आधा घंटा लग जाता है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपके गोले का बूरा सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको आधे घंटे तक इसको घिसना नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ एक गोला लिया है और उसको काट लिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। गोले के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ताकि गोला आसानी से पिस जाए। अब मैंने सारा गोला काट लिया है। अब इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। देखिए, पीसने के बाद ये इस तरह से बूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको आधे घंटे तक घिसने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में ये बूरा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से ज़रूर गोला घिसकर देखें, समय की बचत भी होगी और फटाफट से आपका काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हम जब दाल बनाते हैं तो ज़्यादा सीटी आ जाती है और दाल ऐसी हो जाती है घुटी घुटी सी। तो अब इसके लिए हम क्या करें कि दाल एकदम खिली खिली बन जाए। तो उसके लिए हम आधा गिलास पानी डालेंगे, वो भी एक ठंडा पानी, चाहे फ्रिज का हो चाहे मटके का हो। ठंडा पानी आपको डालना है, जिससे क्या होगा, दाल एकदम खिली खिली नज़र आएगी। देखिए, दाल एकदम खिल गई है। जो घुटी घुटी दाल हो रही थी वो एकदम एक एक दाना नज़र आने लगा है। इसी तरह से आप तरीका अपनाएंगे तो आपकी दाल भी एकदम खिली खिली बन जाएगी। अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ। कई बार क्या होता है कि दूध गैस पर फैल जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर होता है, गैस पर दूध फैल जाता है, उससे सारी गैस खराब हो जाती है। तो आज मैं ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका दूध नहीं फैलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम तेल लेंगे या फिर घी लेंगे, उसको भगोनी के चारों तरफ इस तरह लगा देंगे। उससे क्या होगा, दूध उबलेगा नहीं, बाहर फैलेगा भी नहीं। देखिए, दूध उबल रहा है लेकिन भगोने से बाहर नहीं आएगा। आप इस टिप को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि गैस पर जब दूध फैल जाता है तो सफाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। जब जल्दीबाजी होती है और काम बढ़ जाता है तो बड़ा ही गुस्सा आता है। तो आप इस तरह से अगर दूध उबालेंगे तो आपका दूध भी नहीं फैलेगा और काम भी आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ।
मैंने यहाँ पर कुकर में दाल को उबालने रखा है और उसमें डाला है नमक। नमक डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि नमक डालने से तो दाल फीकी फीकी नहीं बनेगी और हल्दी डालने से दाल में रंगत अच्छी आएगी। अब कुकर का ढक्कन लगाने से पहले जहाँ पर सीटी लगती है उसका निशान पर हम क्या करेंगे कि तेल लगा देंगे। तेल लगाने से क्या होगा कि कुकर की जब सीटी आएगी तो दाल का पानी चारों तरफ नहीं फैलेगा। और ये सीटी देखिए आ गई है, लेकिन दाल का पानी बिल्कुल भी नहीं फैला है। इस तरह से न तो कुकर आपका गंदा होगा, न ही गैस गंदी होगी। तो आप इस तरह से तेल ज़रूर लगाएं और दाल में नमक और हल्दी डालेंगे, दाल और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। अब हम चलते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा रोटी बनाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम रोटी बनाते हैं और वो कड़क हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर रोटी बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच आटे में घी डालेंगे और गर्म पानी से आटा गूँधेंगे। मैंने यहाँ गर्म पानी डाला है, धीरे धीरे करके उसको अच्छी तरह से मल लेंगे। देखिए इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए इसको मल लेंगे। आटे को इस तरह से मलने के बाद उसको फैला देंगे और फैलाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए पानी डालकर रखेंगे, उससे क्या होगा आटा और सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी और अच्छी मुलायम बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा पानी इस तरह से आटे पर डाल देंगे और उसको प्लेट से ढककर रख देंगे। करीब 10-15 मिनट के करीब ढककर रखेंगे ताकि आटा फूल जाएगा तो रोटी हमारी और भी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब प्लेट को हटा देंगे, फिर से आटे को एकसार कर लेंगे। देखिए जो पानी डाला था वो बिल्कुल सूख गया और आटा एकदम चिकना बनकर तैयार हो गया है और आटा कितना फूल गया है। अब रोटी इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, आपकी रोटी बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। जब हम रोटी बनाते हैं तो आटा सारी स्लैब पर फैल जाता है और हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि काम आसान भी हो जाए और हमारा आटा भी नहीं फैले और स्लैब भी गंदी नहीं हो। इसके लिए हम एक पेपर लेंगे और उसको बिछा देंगे, फिर उसके ऊपर चकला रखेंगे। फिर आप कितनी ही रोटी बना लीजिए, आपकी स्लैब गंदी नहीं होगी, क्योंकि जो सारा आटा होगा वो पेपर के ऊपर जाएगा। एक ही पेपर को आप कई बार काम में ले सकते हैं। आप इसी पेपर को समेट कर रख सकते हैं और फिर से यूज़ में ले सकते हैं। देखिए सारी रोटी बनाने के बाद आटा इस तरह से चारों तरफ फैल जाता है। अगर हम पेपर नहीं लगाते तो ये सारा आटा स्लैब पर ही फैलता और स्लैब हमारी बहुत गंदी हो जाती। इसलिए पेपर लगा लेंगे तो आपकी स्लैब एकदम साफ रहेगी। और पेपर अगर सही है, साफ है, तो आप इस आटे को फिर से यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपको मेरी किचन टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी टिप्स आपके लिए लेकर आ सकूं। इस तरह से हम पेपर को समेट के रख सकते हैं। अब इसको हम दूसरी बार भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर पेपर बिछाकर आप रोटी बेलेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आटा भी नहीं फैलेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर अपनाएं, ये टिप बड़ी ही काम की है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।